हम आए चक्र तीर्थ। और चक्र तीर्थ क्यों? अब विष्णु जी ने भी माँ नर्मदा जी में शयन किया था, शयन शैया पे थे। ये देखिए यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है, इसी एरिया के बीच में उन्होंने शयन किया था माँ नर्मदा जी के। ठीक है, अब जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे बहुत गहरी हो जाती है मैया। ठीक है, आगे पोईचा है, आगे पोईचा अभी दिख भी नहीं रहा धुंध की वजह से। और माता जी में बहुत ज़्यादा जल है इस बार। देखिए यहीं पे विष्णु जी ने शयन किया था। देखिए दोस्तों, माता नर्मदा जी में एक गंदी नाली जा रही है चांदोद में, ये चक्र तीर्थ घाट। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने, और लोगों ने ज़्यादा देना चाहिए। लोग अगर जितना जागरूक होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि ये गंदी नाली को एक ट्रीट करके हम पहुंचा सके तो अच्छी बात है। सरकार का ये वैसे काम है, लेकिन जब तक यहाँ के लोकल लोग नहीं बोलेंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ऐसी गंदी नालियाँ जाती रहेगी तो माता नर्मदा जी का जो शुद्धता का अस्तित्व है वो ख़त्म होता जाएगा ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चांदोद के जो भी परिक्रमावासी संगठन हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए नर्मदा जी के लिए। चांदोद के सभी वासियों ने ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस घाट को चक्र तीर्थ बोलने का एक और कारण है। तालमेघ नाम का एक दैत्य था, उस दैत्य को उसका जब वध कर दिया भगवान विष्णु जी ने, तब इसी घाट पे उन्होंने चक्र धोया था अपना, इसी घाट पे, इसलिए इसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। और जब युद्ध हुआ, युद्ध से फिर बाद में शयन करने के लिए यहीं पे माँ नर्मदा जी के पात्र में वो लोग शयन करने चले गए, मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी जी। ठीक है, इसी पात्र में गए थे, इसलिए इसको शेषशय्या तीर्थ भी बोला जाता है, और तालमेघ चक्र तीर्थ भी। चक्र तीर्थ से सीधा रास्ता जाता है शेष नारायण मंदिर के लिए ऊपर की तरफ। आप आइए ज़रूर। शयन शैया पे जैसे लेटे होते हैं नारायण जी, वैसे। ये देखिए, ये है प्राचीन मंदिर शेष नारायण मंदिर। और जैसे वहाँ पे शेष नारायण तीर्थ, शयन शैया तीर्थ, उन्हीं की ठीक प्रतिमा यहाँ पे है, इसी को तीर्थ बोलते हैं। मैया पहले यहाँ तक थे, सोचो दोस्तों। हम आए हैं शेष नारायण मंदिर में, और यहाँ पे एक मित्र मिले। ये देखिए, जीत जी है इनका नाम। आप क्या करते हैं महाराज? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। हाँ जी, हाँ जी। तो जीत भाई के विचार इतने अच्छे लगे मुझे। उन्होंने, देखिए, इनकी ज़्यादा ज़्यादा 19 साल उम्र है। 19 साल उम्र में इन्होंने डायरेक्ट मुझे क्या बोला कि बाकी सब लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं माँ नर्मदा जी के किनारे, और एक नाली जा रही है, जो मैं अभी वीडियो में दिखा के आया था, एग्जैक्ट उन्होंने वही बताया मुझे। और बाकी कोई ज़्यादा बात ना होते हुए भी पहले ही इन्होंने ये बात होती। इससे क्या पता लगता है कि हमारी नई पीढ़ी है ना, पर्यावरण के लिए कितना जागरूक होती जा रही है। ये इस भाई से देख के समझता है, इनके विचारों को देख के समझता है। ठीक है, ऐसे ही आप माँ नर्मदा जी के लिए काम करते रहिए। नर्मदे है। हम आए हैं शेष नारायण मंदिर। शेष नारायण मंदिर बहुत प्राचीन है, और जैसे नारायण जी माँ नर्मदा जी में शेष शैया पे लेटे थे, वैसे ही मूर्ति यहाँ पे है लक्ष्मी जी के साथ में। और वो ब्लैक कलर की मूर्ति है, बहुत सुंदर दिखते, श्याम वर्ण है उनका। और आपको दर्शन कराऊंगा, कर रहे हैं क्या दर्शन? बताओ जल्दी। ठीक है, और कमेंट में लिखना श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नाम है, उनमें से एक नाम लिख देना आप। ठीक है, चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। आप दर्शन करिए, मैं बोलना बंद कर देता हूँ।
आपका दर्शन हो गया तो मैं बोलता हूँ, ये है लक्ष्मी जी इधर, और ये है विष्णु जी, नारायण जी। लक्ष्मी जी नारायण जी की सेवा कर रहे हैं और बहुत सुंदर। ऐसे ही माना जाता है कि नर्मदा जी में ऐसे ही मिले थे, ये स्वयंभू प्रतिमा उनकी प्रकट हुई थी। देखिए मंदिर प्राचीन है, प्राचीन मंदिर की ये सारी निशानियां यहाँ पे देखिए, है ना सुंदर। और उसके पिलर से पता लग जाता है ये गायकवाड़ जो राजा थे सब, वडोदरा में गायकवाड़ थे, उन्होंने सब ये बनाया हुआ है। मैक्सिमम मंदिर इनके जीर्णोद्धार गायकवाड़ राजाओं ने किए हैं, मराठा राजा। और बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर तो देखिए नक्शी काम इनका ऐसा बनाया है, और समय तो बहुत हो चुका होगा इस सब को। ऐसा चांदोद में स्थान है सुंदर सा, आप ज़रूर आइए। इतने सुंदर सुंदर स्थान है, इनकी कथाएं इतनी अच्छी है कि क्या बताएं। ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है, देखिए सुंदर मंदिर है। चांदोद के चक्र तीर्थ घाट से डायरेक्ट ऊपर की तरफ सीधा रास्ता जाता है शेष नारायण मंदिर के लिए। आप जब भी आना पूछ के आना, पूछने से बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती है। अगर मैं ना बताऊं तो अभी वीडियो में कैसे पता लगेगा ना, इधर से रास्ता बदल भी सकता है ना, लेकिन आप पूछेंगे तो लोग एग्जैक्टली बताएंगे। तीर्थों के नाम याद रखिए बस, ठीक है, नोट करते रहिए तो पता लग जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं दत्तात्रेय मंदिर के लिए, वहाँ पे हमने बैग रखा हुआ है अपना। ये चांदोद के गुरुदेव दत्त जी का मंदिर है, और छोटी सी मूर्ति है क्यूट सी, देखिए महाराज आदेश आदेश। दोस्तों हम हैं कपिलेश्वर महादेव, और ये है हटकेश्वर है वैसे तो, ठीक है। और कपिलेश्वर में दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ आपके। और यहाँ पे कपिल जी आए थे, उन्होंने गौ दान किया था और ब्राह्मणों को खीर और भोज कराया था। तो वही परंपरा अभी भी चालू है, गौदान भी होता है यहाँ पे, ब्राह्मणों को भोज भी दिया जाता है। तो वो ऐसे स्थान की मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, शिखर दर्शन करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रुद्र पाठ चल रहा है, इसलिए वहाँ पे अंदर जाना थोड़ा सा, और वहाँ पे मंत्र वंत्र चल रहे, इस वजह से मैं बोल नहीं सकता और आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता, इस वजह से मैं शिखर दर्शन करा रहा हूँ। शिखर दर्शन को ही साक्षात दर्शन माने जाते हैं अंदर के भगवान को, वो बाहर वाले लोगों को, मतलब बाहर से जो जाते हैं उनके लिए शिखर दर्शन, ठीक है। अभी हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप दर्शन कर लीजिए यहीं से, ठीक है। लेकिन आपको और दर्शन कराता हूँ, हटकेश्वर महादेव, हटकेश्वर महादेव चांदोद, दर्शन करिए सभी। ये गायकवाड़ कालीन मंदिर है और शिवलिंग है। तो अब यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। अब एक और अलग साइड में है ऋणमुक्तेश्वर महादेव, और कपिलेश्वर भी तीर्थों में आता है। ऋणमुक्तेश्वर आगे जाएंगे अपन, और उसके बाद में है पिंगलेश्वर महादेव। तो चलिए, चांदोद के 7 होने वाले हैं और एक रह गया है, वो क्यों रह गया है वो भी बताता हूँ आपको। चलिए, नर्मदे हर हर महादेव, और बने रहिए रामराम इंडिया पे, और सब्सक्राइब भी करिए ना प्लीज़। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, नर्मदा जी के तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, और उनके बहुत सारे रहस्य के बारे में जानकारी देंगे हम। चलिए, नर्मदा परिक्रमा मार्ग से होते हुए हम छोटा सा ब्रिज है चांदोद में, वो क्रॉस करके जब आते हैं तब ऐसा रास्ता आता है। ये पिंगलेश्वर का रास्ता है वैसे। चलिए, हम पिंगलेश्वर जा रहे हैं, अग्नि तीर्थ भी जिसको बोलते हैं। दोस्तों, हम आए हैं अब ऋणमुक्तेश्वर महादेव।
देखिए ऊपर नारायण की है शायद, हाँ नारायण की है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन कराएंगे अब हम आपको। ये अग्नि तीर्थ के पास में ठीक ये तीर्थ है टेकड़ी पे। इसका जीर्णोद्धार अगले अगले राजाओं ने कराया था और ये लगभग सतयुग का माना जाता है और देवर्षियों ने इसको स्थापित किया था। आप दर्शन कर रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के। दोस्तों ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के बारे में बताऊं तो ये देवर्षियों द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। और ये क्यों किया था? क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ करता था पहले ज़माने में कि हमारे 3 ऋण थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 ऋण किसी कारणवश रह जाते थे, वो मरते दम तक रह जाते थे, उसका ऋण हमेशा रहता था। तो वो ऋण खत्म करने के लिए देव ऋषियों ने ये एक अल्टरनेटिव बोल के इनको स्थापन किया। और जिस प्राणी का ऋण रह जाता है, जिस मनुष्य का ऋण रह जाता है या फिर देवता का भी ऋण रह जाता है, तो वो यहाँ पे आके 6 महीने रह के उसको तपस्या करनी होगी, तब ये ऋण खत्म होगा, ऐसा उन्होंने बताया था देवर्षियों ने। देवर्षि, महर्षि और ऋषि अलग होते हैं दोस्तों। देवर्षि देवलोक में रहते हैं और देवों से ही उनका जन्म होता है। महर्षि मनुष्य होके वो देवताओं तक पहुंचते हैं, अपने शरीर को उस तरह बनाते हैं तब जाके। और ऋषि इस हिसाब से फिर सबसे श्रेष्ठतम ऋषियों ने इसको स्थापन किया हुआ है, इसीलिए इसकी महानता ज़्यादा है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। तो चलिए दर्शन आपने कर लिए हैं, फिर से एक बार करा देंगे। ये देखिए ये ऋण मुक्तेश्वर है और अब हम चलते हैं अग्नि तीर्थ, पिंगलेश्वर महादेव बोलते हैं। और ऋण मुक्तेश्वर में मैं रुका हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ देखिए मोर, कितना सुंदर दिखता है मोर। देखिए कहाँ पे है, ऋण मुक्तेश्वर के ठीक सामने ही आया है। दोस्तों आज का विश्राम हमने ऋण मुक्तेश्वर में ही किया है। दोपहर को आया था, फिर वहाँ महाराज थे एक, तो बातें करते बैठे, तो उन्होंने बोला आज रुक ही जाओ। वैसे ऋण मुक्तेश्वर में इतना रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक ही माताजी और बाबा जी रहते। बाबा जी तो कभी कभी आते हैं, लेकिन माता जी रहते तो वो कर नहीं पाते ना, अब किस किस को बना के खिलाएंगे, तो इस वजह से वहाँ पे व्यवस्था इतनी है नहीं। लेकिन हाँ, एक टॉवेल और ऐसा दान देते हैं उधर, टॉवेल और एक चिप्स का पैकेट ऐसा दान मिलता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन वो महाराज जी से हमारा थोड़ा बोलचाल अच्छा हो गया और उन्होंने बातों बातों में बहुत उनकी बातें बताई और अपनी बातें बताई हमने। तो उन्होंने बोला आज यहीं पे रुक जाओ। तो भोजन के लिए, भोजन के समय में पहुंच ही गया था, तो हम रुक गए। तो चलिए अग्नि तीर्थ पहुँच चुके हैं। ये देखिए पिंगलेश्वर महादेव। चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों देखिए हम आए हैं अग्नि तीर्थ पिंगलेश्वर महादेव। ये देखिए माता नर्मदा जी और ये करनाली, ठीक है। और गुप्त रूप से यहाँ पे एक तीसरी नदी है, मैं नाम भूल गया रहा हूँ, सरस्वती है शायद, गुप्त रूप से आते हैं। तो यहाँ तीनों का संगम है, ऐसा माना जाता है। ये है अग्नि तीर्थ पिंगलेश्वर महादेव, पिंगलेश्वर नाम है इनका। और जहाँ पे पिंगल तीर्थ हो तो अग्निदेव ने स्थापित किया होगा, ऐसा 2 है शायद नर्मदा किनारे, तो उन्होंने स्थापित किया। इनकी कहानी ऐसे है कि भगवान शिव जी क्रोधित होके वो इतने तेज अपना उन्होंने कर लिया था कि उस तेज से अग्निदेव जी जल गए थे। इस वजह से उस जलन को, उस कोड़ को मिटाने के लिए माँ नर्मदा जी के किनारे आए थे और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी साल उपवास करके तपस्या की थी। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी ने
खुश होके यहाँ पे उनको दर्शन दिया। बोला क्या चाहिए बताओ, तो उन्होंने बोला कि ये सब जलन नष्ट हो जानी चाहिए मेरी भगवान, तो ऐसा कुछ बताइए उपाय। तो भगवान शिव जी बोले कि नर्मदा जी में इस संगम के जल से आप स्नान कर लो, आपकी जलन नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया था, तो शाप मुक्त हो गए थे। तो चलिए अभी हम दर्शन कराते हैं पिंगलेश्वर महादेव जी के, आप भी दर्शन करिए और आपको संगम के भी दर्शन कराता हूँ। संगम के वजह से आपने दर्शन तो कर लिए, लीजिए दर्शन कर लीजिए नंदी जी के। इनके बिना महादेव जी के दर्शन अधूरे भी हैं और इनके बिना किए भी नहीं जाते हैं। आइए आप दर्शन कर लीजिए। पिंगलेश्वर महादेव जी मंदिर प्राचीन है, पुराना है। गणेश जी और भगवान हनुमान जी ऐसे यहाँ पे है इनके विग्रह, और यहाँ से डायरेक्ट नज़ारा दिखता है संगम का। इसको दक्षिण काशी भी बोला जाता है। यहाँ पे पितृतर्पण का बहुत ज़्यादा महत्व है। त्रिवेणी संगम है ये करनाली का। कुबेर भंडारी उधर है, कुबेर भंडारी इस टापू पे है। यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से माता आती है, तो फिर वो टापू बन जाता है। हम इस नदी को क्रॉस करके इस टापू पे जाके फिर मैया के किनारे किनारे हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा जाना है कल। आज मैं रुका हूँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव। वहाँ पे भी ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं आते, लेकिन रास्ते पे ही पड़ता है। शायद पता नहीं होता होगा उनका महत्व, इसलिए नहीं आते। ऋण मुक्तेश्वर जी का इतना बड़ा महत्व है, देव ऋषियों ने स्थापित किया हुआ शिवलिंग है वो, तो वहाँ पे आना चाहिए, आपने दर्शन करने चाहिए। तीर्थों के दर्शन नहीं किए तो परिक्रमा तो फिर वैसी कुछ भी नहीं है। परिक्रमा में आके परिक्रमा तो हम कर नहीं पाते, हम इतने बड़े इंसान नहीं है कि परिक्रमा कोई करे, ठीक है। लेकिन इन दर्शनों से ही अपना कुछ हो जाए। तो ये परिक्रमा में बोला जाता है कि हम जैसे एक एक पद रखते हैं, वैसे वैसे एक एक हमारा पाप कटता जाता है। तो हमने कितने सारे पाप किए होंगे तो ये कटेंगे, ठीक है। अब मैंने तो अनजाने में जाने में कुछ भी हुए होंगे मेरे से तो पाप, ठीक है, और किए भी है मेरे जानते हुए भी। मैं तो बोलता हूँ कि अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे लोभवश मोहवश हो जाती है हमसे, लेकिन हम करना नहीं चाहते होते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर को जो ज़रूरतें हैं वो बिना पाप के तो शायद ही मिलती है कोई, किसी न किसी चीज़ का पाप। गरुड़ पुराण में इतने सारे पापों के ये लिस्ट है, तो उसमें पढ़ा मैंने कि हर चीज़ का पाप में आता है, बहुत सारी चीज़ें। और जैसे हमने बिना पाप का अगर लाइफ जीनी बोला तो शायद ही हम जी पाए। गऊ का दूध जो बेचते हैं उनको भी पाप लगता है, ठीक है। तो सोचिए अगर ग्वाला है कोई, गऊ का दूध बेच रहे हैं डेयरी वाले, तो इनको तो कितना बड़ा पाप लगता है। और पीढ़ी को ही पाप लगती है। तो फिर ऐसे बहुत सारे पाप लिखे हुए हैं। तो उन सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का यहाँ पे पुण्य के रूप में कटाव हो, उसी लिए हम परिक्रमा करते हैं। और हर पग पग पे ये पाप कटती रहे, यही प्रार्थना करते हुए हम चलते रहते हैं मैया से भी। और यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं, पैदल यात्राएं इसी वजह से की जाती है। और उस यात्रा का फल मतलब ये तीर्थ दर्शन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये संगम है, यहाँ पे संगम भी किसी तीर्थ से कम नहीं होता। किसी भी नदी का संगम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अभी जितने भी आप हरिद्वार ले लीजिए या फिर ऋषिकेश लीजिए, बहुत सारे तीर्थ है। इलाहाबाद में ये क्या बोलते हैं, प्रयागराज ले लीजिए, तो ऐसे ये सारे संगम है। और तीर्थों का अलग ही महत्व। एक तो कोई भी नदी, कोई भी सरिता जब उत्तर की तरफ जाती हो या फिर किसी दूसरे नदी से संगम करती हो, वहाँ पे वो पवित्र अपने आप ही हो जाती है। उत्तर वाहिनी जहाँ पे भी जो भी सरिता हो जाती है, गंगा जी हो, यमुना जी हो, चाहे नर्मदा जी हो। नर्मदा जी का तो आपको पता ही है, ठीक है। उत्तर वाहिनी इसलिए की जाती है। ये महत्व है सारा। अभी आगे हम धीरे धीरे महत्व बताएंगे। अभी हमको जाना है थोड़ा सा, मैं बैठ जाता हूँ अकेले, क्योंकि एक दो फ़ोन आए थे, थोड़ा सा समय लग गया उसी में, और मैं एकांत में बैठना चाहता हूँ। ये देखिए ऐसा नज़ारा कहाँ मिलता है, शहरों में मिलता है क्या? देखिए
ऐसा नज़ारा हो और हम अकेले हो, फिर क्या बात। ऐसा नज़ारा तो फिर आनंद आ जाता है बैठने का और चिंतन करने का, तो ऐसा देखते रहने का और यहाँ पे दर्शन करके। चलिए मैं अब अकेले बैठ जाता हूँ, कुछ देर बैठ के हम ऋण मुक्तेश्वर फिर से पहुँच जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं ऋण मुक्तेश्वर फिर। ये देखिए मोर ही मोर है यहाँ पे, और ये एक मोर देखो कहाँ पे बैठ गया है, ये देखो ये बैठ गया है, कुत्तों की डर से बैठ गया है बेचारा। चलो कोई बात नहीं, इसको बैठे रहने दो, अपन चलते हैं। हाय हाय हाय, उड़ा उड़ा। देखिए वाह, आज तो मोर उड़ते हुए देख ही लिया। सही समय पर पहुंच गए हैं, आरती होने वाली है, माता जी आरती करने वाले हैं अभी यहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर। विराजन्तौ कोटिकल्पकाशी वसे मथुरा कल्पजा एकनिस्सरयो वसे तुलेन तुलसीदास रामनगर सिया राम के वसे समर्पे अचल राज महाराज के चौकी हनुमंत वीर कहाँ कहूँ छवि आपकी बने विराजो तुलसी मस्तक भगवान धनुष समान। मुक्तेश्वर में शाम का भोजन माता जी के हाथों से, और ये माता जी यहाँ पे रहते हैं और इतना इनका सुंदर स्वभाव है। दोपहर में भी मैं भोजन किया, इतना खुश होके वो खिलाते हैं अगले परिक्रमावासी को, किसी को भी। आप आइए तो इनसे ज़रूर मिलिए एक बार ऋण मुक्तेश्वर में, नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों, ये नंदी कितना सुंदर है। आज का दिन बहुत ही सुंदर गया। पिंगलेश्वर महादेव जैसे और चक्र तीर्थ वगैरह, शेष नारायण, ऐसे 7 तीर्थों के दर्शन हुए आज। बहुत सुंदर ऋण मुक्तेश्वर तीर्थ में हम रुके हैं, तो इनका एक अलग ही ऑरा है और बहुत सुंदर स्थान है, शांत स्थान है। ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, ज़्यादा परिक्रमावासी तो मैंने एक भी नहीं ऊपर चढ़ते हुए देखा, मैं ही एक था आज। तो इन्होंने बोला, एक बाबा जी रहते यहाँ पे, तो इन्होंने बोला रुक जाओ, तो मैं रुक गया। और अच्छा है, देखिए ऐसा है ये। इन्होंने थोड़ा सा अलग से सुलाया है मुझे, बाहर तो डायरेक्ट फिर बाहर वरांडा है, वरांडे से अंदर की तरफ सुलाया है, और मैं नीचे ऐसा आसन लगाया हुआ है मैंने। बाकी हम कल सुबह मिलते हैं, और आप बने रहिए राम राम इंडिया पे, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ढूंढ नहीं पाते लोग, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं डालूँ तभी आते रहें। और बताएंगे आपको, अगले अपडेट कल देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और प्राणियों की सेवा करिए, प्राणियों को बचाने की कोशिश करिए, और पेड़ पौधों को भी बचाने की कोशिश करिए, और लगाते ज़रूर रहिए। नर्मदे हर हर महादेव।